हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द लोटस पोम के समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स। इसका एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द पोम द लोटस बाय तोरुदत्त। द पोम पोर्ट्रेज लव सीकिंग अ फ्लावर फ्रॉम फ्लोरा दैट वुड surpass all others in beauty and majesty, sparking a rivalry between the rose and the lily. Despite their claims, Flora ultimately presents the lotus, combining the qualities of both flower as the cuneiest flower. The poem explores theme of love, beauty and competition while celebrating the uniqueness of the lotus. तो इस कविता में लव जो है वो एक फूल की खोज में है, जो कि वो फ्लोरा यानी प्रकृति की देवी से मांग करता है कि उसे एक सबसे खूबसूरत फूल चाहिए, ये जानते हुए कि गुलाब और लिली में काफ़ी लंबे समय से राइवलरी यानी कंपटीशन चल रहा है। कवियों ने भी उनकी खूबसूरती का अपनी कविताओं में दावा किया है। डिस्पाइट देयर क्लेम्स, इन दावों के बावजूद फ्लोरा जो है वो उसे एक फूल देती है जो कि लोटस है, जिसके अंदर दोनों फूलों की क्वालिटीज़ हैं, रोज़ की भी और लिली की भी, और वो फूलों की रानी है। द पोएम एक्सप्लोर थीम ऑफ लव। इस कविता में प्यार को, खूबसूरती को और प्रतिस्पर्धा को दिखाया गया है। इसके साथ साथ कमल की यूनिकनेस को भी सराहना की गई है। चलिए इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कंटेस्ट। 1. Rivals for that high honor. So, question number 1. Which two flowers were the rivals? तो कौन से दो फूल थे जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा थी? आंसर रोज एंड लिली। इन दोनों फूलों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट हाई ऑनर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? तो यहाँ पर कौन से उच्च सम्मान की बात की जा रही है? आंसर द पोजिशन ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे हाई ऑनर से मतलब है उस स्थान के बारे में जिसमें निसंदेह वो फूलों की रानी हो। डिस्प्यूटेड मतलब निसंदेह, बेशक वो फूलों की रानी हो। Why do you think other flowers were not competing? आपको क्यों लगता है कि और फूलों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है? द आंसर इज other flowers were not competing because the focus is on the rivalry between the rose and the lily. बाकी फूलों के बीच में कंपटीशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर गुलाब और लिली के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, जो राइवलरी है, उसको ज़्यादा दर्शाया गया है, उसके बारे में बात की गई है। सेकेंड रेफरेंस टू द कंटेस्ट है बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। क्वेश्चन नंबर 1, हु वर द बार्ड्स ऑफ पावर? तो यहाँ पर बार्ड्स ऑफ पावर कौन है? आंसर स्किल्ड पोएट और राइटर्स। तो जो हमारे कवि हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो बार्ड्स ऑफ पावर हैं, यानी वो अपनी कविता। क्वेश्चन नंबर बी, हुज क्लेम्स डिड द बार्ड्स सिंग अबाउट? तो यहाँ कवि किसके दावों के बारे में अपनी कविताओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, किसको सुंदर बता रहे हैं? द आंसर इज द क्लेम्स ऑफ द रोज एंड द लिली। तो ये दावे जो हैं अपनी कविताओं में जिनके बारे में प्रस्तुत किए हैं वो है गुलाब और लिली के फूल। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिड द बर्ड्स सिंग देयर क्लेम्स? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कवियों ने इनके बारे में ये दावे क्यों प्रस्तुत किए हैं, क्यों वो इसे अपनी कविताओं में गा रहे हैं? इसका आंसर है दे सेइंग देयर क्लेम्स टू एक्सप्रेस द ब्यूटी एंड द सुपीरियरिटी ऑफ देयर प्रेफर्ड फ्लावर। वो अपने गानों में दावे कर रहे हैं, वो अपनी कविताओं में दावे करते हैं और अपने जो प्रेफर्ड फ्लावर है, चाहे वो रोज़ हो या फिर लिली हो, उसकी खूबसूरती को, उसकी सुपीरियरिटी को प्रस्तुत कर रहे हैं।
Answer the following questions briefly. Question number 1. What kind of flower did love want? लव को किस प्रकार का फूल चाहिए था? आंसर, द लव वांटेड अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड. तो लव को एक ऐसा फूल चाहिए था जो गुलाब की तरह खूबसूरत हो और लिली की तरह गर्व से भरा हुआ हो. What were the two rivals competing for? जो दोनों राइवल्स थे यानी रोज और लिली जो थे वो किस लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, किस लिए कंपटीशन कर रहे थे? आंसर, द टू राइवल्स वर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन. दोनों राइवल्स जो थे वो एक ऊंचे स्थान के लिए, एक ऐसे सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे जो कि अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर, फूलों की रानी को दिया जाता है. Pick out a line from the poem that shows that the rivals had strong supporters. कविता में से एक ऐसी पंक्ति को चुनिए जो ये दर्शाए कि राइवल्स जो थे, जो कॉम्पिटिटर थे यानी रोज एंड लिली, उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स दिखाए गए हैं. आंसर, फ्लावर फैक्शंस रैंग द स्ट्राइफ इन साइक बावर. तो पोम की जो एक लाइन है, जो कविता की एक लाइन है, दोनों ही अपने विचारों से उन दोनों फूलों की क्वालिटीज़ को, उनके गुणों को दर्शा रहे हैं अपनी कविताओं के माध्यम से. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिस्क्रिप्शन डिड लव गिव फॉर द काइंड ऑफ फ्लावर ही वांटेड? लव जो था उसने किस प्रकार का डिस्क्रिप्शन दिया था जिस प्रकार का फूल उसे चाहिए था? द आंसर इज, love wanted a flower that both rose red and lily white. लव ने एक ऐसे फूल की मांग की जिसके अंदर दोनों गुण हो, गुलाब की तरह लाल हो और लिली की तरह सफ़ेद हो. How did Flora solve love's difficult choice? तो प्रकृति की देवी ने यानी फ्लोरा ने किस प्रकार से लव के कठिन चुनाव का समस्या को सुलझाया? Answer is, Flora solved love's difficult choice by giving the lotus, which combined the characteristics of both the rose and the lily. फ्लोरा ने लव की डिफ़िकल्ट चॉइस को, जो उसने कठिन चुनाव किया था, उसे गुलाब के फूल या लिली के फूल की बजाय कमल के फूल को देकर सुलझाया, जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, दोनों के गुण मौजूद थे, रोज के भी और लिली के भी. लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लाइन फ्लावर फैक्शंस रैंग द स्ट्राइफ इन साइक बावर्स इन योर ओन वर्ड्स. तो ये एक लाइन थी कविता की जिसे हमें अपने शब्दों में बताना है. द आंसर इज, द लाइन सजेस्ट दैट देयर वॉज इंटेंस डिसएग्रीमेंट and conflict among supporters of different flowers in Psyche dwelling, symbolizing the continuous nature of the rivalry between the rose and the lily. तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये दर्शाती हैं कि जो सपोर्टर्स थे, जो कवि थे, जो अलग अलग फूलों की प्रशंसा कर रहे थे, उनके डिसएग्रीमेंट को, उनके झगड़े को, उनकी बहस को दर्शाते हैं कि, और ये बताते हैं कि दोनों फूलों को वो प्रकृति की सबसे खूबसूरत रानी यानी अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स बताना चाह रहे हैं या दर्शाना चाह रहे हैं. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.